नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु गतिविधियाँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर जितने भी आपके सवाल वगैरह बनते हैं सभी सवाल यहाँ से लिए जाएंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट सवाल जितने भी हैं सभी मिल जाएंगे। चलिए, चैप्टर शुरू होता है और चैप्टर से पहला सवाल है। पहला सवाल पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति आपका किस भाषा से हुआ, किस भाषा के शब्द से हुआ। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति आपकी अगर बात की जाती है तो ये अरबी भाषा के शब्द से हुआ, मौसम से हुआ। ठीक है, मौसम से हुआ। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है। बंगाल की खाड़ी में जो आपके चक्रवात बनते हैं उनकी सामान्य जो आपकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम होती है। क्या होती है? पूर्व से पश्चिम होती है। अगला है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये पूछ रहा है कहाँ पे, केरल और कर्नाटका में जो वर्षा होती है कौन सी, जैसे प्री मानसून में जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और वही वेस्ट बंगाल में अगर बात की जाती है तो काल वैसाखी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किससे उत्पन्न होता है, तो ये आपका अरब सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से? अरब सागर से उत्पन्न होता है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अधिक उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म मतलब गर्मियों में अधिक उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है, तो ये होती है उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। भारत में मानसून की अवधि औसत कितने समय के लिए विस्तारित होती है, तो जो मानसून की अवधि होती है वो कितने समय के लिए होती है भाई, तो ये 100 से 120 दिन के लिए होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भाई प्राप्त होती है। ठीक है, अगले सवाल पे देख लेते हैं। अगला सवाल है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। तो वृष्टि छाया जो प्रभाव किससे संबंधित हो जाता है, तो पर्वतीय वर्षा से संबंधित हो जाता है। भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करेगा भाई? हमारी भूमि की भू आकृति प्रभावित करेगी, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय, तो उपयुक्त सभी प्रभावित करेंगे। ठीक है, सभी प्रभावित करेंगे। लू एक प्रकार का क्या है, तो लू एक प्रकार की क्या हो जाती है, तो ये लू एक प्रकार की उष्ण लहर हो जाती है, तो जून वगैरह में आपको देखने को मिलती है। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से आपके तमिलनाडु में वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। अच्छा, किसके कारण आकर्षित होती हैं, तो ये आपका उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से ही आकर्षित होती हैं। अगला सवाल है, भारत के धान के प्रदेश से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, तो आपका ये हो जाता है कितना, 100 से अधिक होता है। ठीक है, 100 से अधिक वर्षा सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है कौन सी जलवायु का तो ये होता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का आपका फैलाव यहाँ देखने को आपको मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया, में स्थानीय तूफानों को आम्र बौछार कहा जाता है को जो आपकी आम की फसल पकाने में मदद करते हैं, तो ये आपका जो वर्षा होती है, जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा गया था, ये केरला वगैरह में होती है। कहाँ पर? केरल में होती है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं वो आपके कश्मीर में, लेह में आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम यहाँ पर वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के जो उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो आपकी वर्षा होती है उसे आपका लौटते हुए मानसून की वजह से होती है, तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से होती है, सॉरी, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से आपके उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है, तो कौन से स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दबाव अनुभव किया जाता है, तो लेह में। ठीक है, कहाँ पे? लेह में किया जाता है। भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। किससे आने वाली आपकी हवाएं जो होती हैं वो शीतलहर का कारण बनती हैं,
तो हिमालय से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख रीजन क्या होता है? तो ये होता है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान, ये होता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लू गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती हैं। तो जो ये कहाँ पर मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी? तो ये देखने को मिलेंगी राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान माना जाता है? सबसे अधिक आर्द्र स्थान आपका ये होता है कौन सा भाई? 1 मिनट। अरे भाई हाँ, सबसे अधिक जो आपका आर्द्र, ये मौसिनराम और आपका चेरापूंजी वाला, ये मौसिनराम वाला डी वाला माना जाता है। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमध्यीय पवनों को क्या कहा जाता है? यानी उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है भी? इन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है? तो कौन सा राज्य इनमें से है जिसमें आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका कहाँ पर? तमिलनाडु में सबसे कम वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपके कुल्लू घाटी वगैरह हैं, तो ये रोहतांग दर्रे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, रोहतांग दर्रे से आपका जुड़ी होती हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समुद्र तटीय प्रदेशों में आपकी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सम जलवायु पाई जाती है। कौन सी भी? सम जलवायु पाई जाती है। अमीन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो मिनिकॉय लक्षद्वीप वगैरह में पड़ेंगे किसमें? तो ये मिलेंगे आपके लक्षद्वीप में, अमीन दीव और आपके मिनिकॉय। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? अच्छा, किसमें आपका निम्नतम दाब रहेगा? तो पश्चिमोत्तर भारत में मिलेगा। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत किधर मिलेगा? तो ये इस तरीके से अगर यहाँ पर अगर बात की जाती है तो ये भारत हो गया। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर वाला, जैसे ये तो आपका उत्तर वाला हो गया, ये पूर्व वाला, ये पश्चिम वाला। तो पश्चिमोत्तर मतलब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इधर वाला। ओके। भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो आपका लेह में होती है न्यूनतम वर्षा होती है, बिल्कुल न्यून होती है। ठीक है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो मानसून की जो उत्पत्ति होती है किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले जो मानसून का आगमन होता है केरला में होता है। ठीक है। भारतीय जलवायु कहलाती है, कैसी जलवायु कहलाती है भाई? भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। ठीक है भाई। अगला सवाल पूछा गया है आपका, अल नीनो का उद्भव होता है। तो अल नीनो का जो उद्भव होता है प्रशांत महासागर में होता है। कहाँ पर भाई साहब होता है? प्रशांत महासागर में होता है। थैंक यू। अगला सवाल पूछा गया है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो किधर से किधर की ओर कम होती जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी विक्षोभ में जो आपकी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, वो होती जाती है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर आपके कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ और पास से पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। ठीक है, ऐसा नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त नहीं है? कौन सी पद्धति आपकी उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं, छत शीर्ष पुनर्भरण गड्ढा, ठीक है, रूफ टॉप रिचार्ज प्रिंट, ये तो सही है। पुनर्भरण कुआं और फिर अवनलिका प्लग, ये नहीं होना चाहिए। और फिर आपका ये तो सही है, पुनर्भरण खाई। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर, भारतीय किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है, तो ये आता है पश्चिमी घाट पर आता है, जो केरला वगैरह में आता है पहले। ठीक है, पश्चिमी घाट पर आता है। अगला सवाल है आपका, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आपका कारण होता है, ये होता है स्थानीय तापांतर होता है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्म जो आपकी मानसून में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा होती है तो कहाँ पर ये होती है? तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में होती है। अल नीनो है, तो अल नीनो क्या है भाई? तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है। क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है। अच्छा, और फिर भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से अगर बात की जाती है, किस तटीय क्षेत्र में आपकी वर्षा होती है? तो ये आपकी होती है कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट पर होती है। भारत में सर्वाधिक आपका गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गर्म आपका राजस्थान में जैसलमेर में हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर 41 सवाल थे, कंप्लीट हो गए। यहीं से आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।